अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर के बारे में। सबसे पहली एप्लीकेशन है फोरेंसिक साइंस है। पीसीआर प्रोसेस को फोरेंसिक लेबॉरेटरी में वाइडली यूज़ किया जाता है क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह पीसीआर क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, किस तरह क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन करता है। दरअसल एक प्रोसेस होता है जिसे क्या कहते हैं, फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। इस फिंगर प्रिंटिंग प्रोसेस के ज़रिए क्या है, क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दरअसल फिंगर प्रिंटिंग प्रोसेस मज़ीद 2 स्टेप्स में डिवाइड होता है। पहला स्टेप ये है कि हम डीएनए लेते हैं, डीएनए की क्या कराते हैं, एम्प्लीफिकेशन कराते हैं। एम्प्लीफिकेशन से मुराद ये है कि उस डीएनए की क्या है, हज़ारों कापियाँ बनाएंगे, यानी कि डीएनए की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। एम्प्लीफिकेशन कराने के बाद उस जो हमने एम्प्लीफिकेशन की होगी, जो हमने बहुत सारी कापियाँ बनाई होंगी, उसको क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन कराएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस होता है। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन कराएंगे तो क्या है, एक हमें सीक्वेंस मिलेगी। उन सीक्वेंस को आपस में कंपैरिजन करके क्या है, क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। अब करेंगे क्या क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि फ़र्ज़ करें किसी जगह पर क्या है, कत्ल हो गया है, मर्डर हो गया है, तो उस क्राइम सीन वाली जगह से हम डीएनए लेंगे। जो डीएनए पड़े हुए होंगे, वो डीएनए हेयर से भी ले सकते हैं, कोई हेयर भी हो सकता है। वो डीएनए सलेवा से भी ले सकते हैं। वो डीएनए ब्लड से भी ले सकते हैं। वो डीएनए नेल से भी ले सकते हैं। वो डीएनए स्किन से भी ले सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर कोई जो कत्ल हुआ है, उसने कत्ल होने से पहले अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हाथ मारे हैं कातिल को, और उसकी क्या है, नाखून में कोई जिल्द, कातिल की जिल्द वगैरह आ गई है, तो वहाँ से भी क्या है, डीएनए ले सकते हैं। तो क्राइम सीन से डीएनए लेंगे, और जो हमारे कन्विक्ट्स होंगे 3-4, जिन पर हमें 3-4 लोगों पर जिन पर शक होगा, उनके भी डीएनए लेंगे। अगर इन क्राइम सीन और जिस कन्वेक्ट्स का डीएनए के सीक्वेंस आपस में मैच करेगी, तो वही कन्वेक्ट्स क्या होगा, कातिल होगा। इस तरह ये क्या है, फोरेंसिक लेबॉरेटरी में पीसीआर प्रोसेस क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है, यूज़ किया जाता है। फिर है पैटर्निटी टेस्टिंग, वल्दियत मालूम करना। दरअसल गैनी हॉस्पिटल वार्ड में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों की पैदाइश हो रही होती है, तो बच्चों की क्या है, आपस में मिक्सिंग हो जाती है, बच्चे आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। तो बाज़ औक़ात यह पता नहीं चलता कि ये किसका बच्चा है, चाइल्ड है, या किसका है। तो उनकी पैटर्निटी मालूम करने के लिए हम क्या है, पीसीआर से हेल्प लेते हैं, पीसीआर करते हैं। करते क्या हैं कि उस चाइल्ड का डीएनए लेंगे, और क्लेमर इंडिविजुअल जो दावा कर रहा होगा कि ये मेरा बच्चा है, उसका क्या है, डीएनए लेंगे। दोनों का डीएनए लेने के बाद एम्प्लीफिकेशन कराएंगे, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन कराएंगे। अगर दोनों की जीन सीक्वेंसिंग आपस में मिल रही होगी, तो वो क्या होगा, वो बच्चा उस क्लेमर का होगा। अगर सीक्वेंसिंग नहीं मिल रही होगी, तो वो बच्चा उस क्लेमर का नहीं होगा। आगे है डायग्नोस्टिक यूसेज। पीसीआर को डायग्नोस्टिक यूसेज में भी इस्तेमाल किया जाता है। PCR is used for the detection of many pathogen like hepatitis and HIV वायरस। दरअसल PCR को बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोस्ट करने के लिए क्या है, यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे पैथोजन को आइडेंटिफिकेशन के लिए से यूज़ किया जाता है। आगे है स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन, कि स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम क्या है, PCR को यूज़ करते हैं। अब स्पीशीज़ की किस तरह आइडेंटिफिकेशन होती है, जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ होगी। फ़र्ज़ करें ये एक वीट है, वीट की वैरायटी है, मैं सपोज़ करता हूँ फैसलाबाद वैरायटी है। अब हमें एक और वैरायटी मिल गई है वीट की, जिसका हमें पता नहीं कि ये कौन सी वैरायटी है। अब हम मालूम करना चाहते हैं कि ये इसकी स्पीशीज़ कौन है। सपोज़ करें ये दूसरी वीट की वैरायटी मिली, बी वैराइटीज़। अब हमें इसका पता नहीं कि इसकी स्पीशीज़ कौन सी है। अब हम इसकी स्पीशीज़ मालूम करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो प्री एग्जिस्ट है, जो फैसलाबाद वैरायटी थी वीट की, उसकी क्या कराएंगे, सीक्वेंसिंग कराएंगे, और
जो हमें न्यू वैरायटी मिली है जिसका हमें पता नहीं, उसकी क्या कराएंगे, सीक्वेंसिंग कराएंगे। अगर इस स्पीशीज़ की सीक्वेंस और इस स्पीशीज़ की सीक्वेंस आपस में मैच कर गई तो ये स्पीशीज़ होगी, जो हमें न्यू स्पीशीज़ मिली है, उसका मतलब ये होगा कि वो क्या है, फैसलाबाद की वैरायटी से है। अगर इसकी सीक्वेंस इससे ना मिली तो इससे ज़ाहिर होगा कि ये एक नई स्पीशीज़ है। इस तरह क्या है, पीसीआर स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में पीसीआर का क्या रोल है। PCR technique has been successfully used to explore the many issues in environmental microbiology. माइक्रोबायोलॉजी की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो इन्वायरमेंट में इशू हो रहे होते हैं, उन इश्यूज़ को डिटेक्ट करने के लिए भी पीसीआर को यूज़ किया जाता है। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी जो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या हो, स्टडी हो। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो हमें आम आँख से नज़र ना आए, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ फंजाई हैं, ये क्या है हमें नज़र नहीं आते, लेकिन इन्हीं की वजह से क्या है, इन्वायरमेंट में बहुत से इश्यूज़ हो रहे होते हैं। इन्हीं की वजह से इन्वायरमेंट में बहुत से इश्यूज़ हो रहे होते हैं। इनको डिटेक्ट करने के लिए क्या है, हम पीसीआर यूज़ करते हैं। जैसे कि एक मिसाल है, लाइक वाटर बॉर्न पैथोजन, कि वाटर में जो पैथोजन आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम पीसीआर करते हैं कि आया वाटर में कौन सा पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है। अगर पैथोजन है तो कैसा पैथोजन है, इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या है, हम पीसीआर यूज़ करते हैं। इसी तरह एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, पीसीआर इज़ यूज टू स्टडी द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। पीसीआर को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से मुराद है इर्तिकाई रिश्ते। इर्तिकाई रिश्तों से मुराद ये है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म के करीब है और किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, कि इस ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर कौन है, अगर एंसेस्टर कौन है, और इस ऑर्गेनिज्म का मोस्ट क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन सा है। ये सब क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम स्टडी किस तरह करते हैं, पीसीआर के ज़रिए। दरअसल अगर हम फ़र्ज़ करें कि किसी स्पीशीज़ का क्या है, हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मालूम करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें वो स्पीशीज़ ए है, वो स्पीशीज़ प्लांट की है, फ़र्ज़ कर लें एक प्लांट की ए स्पीशीज़ है। अब हम उसके क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मालूम करना चाह रहे हैं। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मालूम करने के लिए पहले हम इस स्पीशीज़ की क्या कराएंगे, सीक्वेंसिंग कराएंगे, और फिर एंसेस्टर की, जो हमें फॉसिल फ्यूल मिलेंगे प्लांट्स के एंसेस्टर के, उसकी भी सीक्वेंसिंग कराएंगे, और फिर इनकी सीक्वेंसिंग का कंपैरिजन करके हम देखेंगे कि ये स्पीशीज़ किस एंसेस्टर के क्लोज है। इस तरह इस स्पीशीज़ का क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम मालूम कर सकेंगे। तो ये कुछ थी एप्लीकेशन पीसीआर की।